महीने में तेरा ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। क्या मुट्ठी में आ जाएगा? हाँ, तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं रानियों की तरह राज करूँ और सब मेरे अंडर में काम करें। मुझे तो बस ससुराल का राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर 6 महीने में तेरे ससुराल का वातावरण बदल जाए, सब तेरी मुट्ठी में आ जाए, तो तू जाना चाहेगी ससुराल? अरे पापा, क्यों नहीं जाना चाहूंगी, जरूर जाना चाहूंगी। अरे पति तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पाँव में रहेगी। सास पैर छुएगी? हाँ, सास तेरे पाँव छुएगी। अरे ऐसा ही तो ससुराल चाहिए था मुझे। देख, फिर आ गई आफत। फिर आ गई कलमुही इस घर को बर्बाद करने। साधना, ध्यान रख, कुछ भी नहीं बोलना 6 महीने। गुस्सा कंट्रोल। अरे बहन जी, रखिए इसको, ये बदल गई है। अरे ये क्या बदलेगी? वापस ले जाओ इसको। मैंने बोला था ना, इसको वापस यहाँ मत लेके आना। बहन जी, बस एक मौका तो सभी को दिया जाता है, एक बार इसको भी दे दीजिए। ठीक है, पर अब की बार देख लेना, इस घर में वापस इसके लिए जगह नहीं होगी। जी जी बहन जी, ध्यान रखना बेटा, और मेरा दिया हुआ ज्ञान याद रखना। अरे वाह, आज तो 6 बजे कैसे उठ गई? 9 बजे उठने वाली 6 बजे उठ गई। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए और सुख शांति से बीते। अरे यार, ये बोल क्या रही है? ठीक है बेटा, खुश रहो। लो पापा जी, पानी। अंधी है क्या? दिखता नहीं है तुझे? आते ही फिर शोर शराबा शुरू हो गया तेरा। जब तक नहीं थी बहुत शांति थी इस घर में। बुढ़े, अगर मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो अभी ये गिलास तेरे सर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, मजबूर हूँ। पापा जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या गलती हो गई? तेरे मुंह से ये सब तो पहले कभी सुने नहीं। एक कहते तो 100 जवाब देती थी। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लग गई? ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखना। बूढ़े रुक जा, 6 महीने बाद तुझको नहीं निकाला इस घर से तो मेरा नाम राधा नहीं। इसका जवाब 6 महीने बाद दूंगी मैं। अब सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, बस 6 महीने की बात है, फिर तो ये बनाएंगे मेरे लिए चाय नाश्ता। अरे बेटी देख, रसोई में इतनी सुबह सुबह कौन गया है? देख, कहीं बिल्ली तो नहीं है? मम्मी, ये बिल्ली नहीं है, ये अपनी वाली बिल्ली है, मेरा मतलब भाभी है। तो ये कर क्या रही है? नाश्ता बना रही है, चाय बना रही है सबके लिए। अरे बाप रे, लगता है इस घर के अच्छे दिन आ गए। मम्मी को बोलता हूँ चाय बना के देगी, भाभी तो कुछ काम की नहीं है। अरे देवर जी उठ गए, ये लो आपका गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, ये कौन सा चमत्कार हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे देवर जी, कोई सपना नहीं है, ये लो नाश्ता कर लो। थैंक यू भाभी। बेटा, यही सेवा तुझसे नहीं करवाई ना, तो देखना। अरे श्वेता, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन गुच्ची का पर्स मंगवाया है। अरे वाह भाभी, सही में? हाँ सही में, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पर्स मंगवाया है, ताकि हमारे बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो सब खत्म हो जाए। अरे वाह भाभी, तुम्हें इतना बदलता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेस्ट भाभी हो तुम, और तुम भी मेरी बेस्ट ननंद हो। ठीक है भाभी, मैं कॉलेज जाती हूँ। छी, सबसे गंदी ननंद है। बेटा 6 महीने होने दे, फिर तो तेरा कॉलेज भी बंद होगा। सुनो राहुल, ये तुम्हारे लिए। मैं क्या करूँ इसका? मतलब तुम्हें मेरा बुके पसंद नहीं आया? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए मंगवाया। मैंने सोचा पुरानी बातें भूल के नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं राधा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम सही में बदल गई हो, और यही मैं चाहता था। चलो आज ही हम रात को कैंडल नाइट डिनर चलेंगे। थैंक यू राहुल। लेकिन ये ड्रामा कब तक चलेगा? 6 महीने का ड्रामा है, बस ये याद रखना है मुझे। फिर तो सबको मेरी मुट्ठी में रखना पड़ेगा और मेरे इशारों से चलना पड़ेगा। इस घर की रानी बन जाऊंगी 6 महीने बाद। फिर तो एक एक का बदला लूंगी मैं। 1 महीने बाद। अरे बहू, बड़ी बदल गई तू वही वाली है या तेरे पिताजी ने तुझे बदल के भेजा है? तुम जुड़वा तो नहीं थी? अरे नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो? ये घर मेरा है, ये स्वर्ग से सुंदर है घर मेरा, मैं इस घर को बसाऊंगी। बेटा तो इतनी चेंज हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ मोटी, रुक जा, 5 महीने तो बच्चे हैं, फिर बताऊंगी तुझे। अरे बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। देखो राहुल के पापा, हमारी बहू कितनी बदल गई है। जो पहले 9 बजे उठती थी, आजकल 6 बजे उठने लगी है। जिसको कमरे के अंदर बना बनाया खाना चाहिए था, वो पूरे घर का काम संभालने लगी है। हम तो धन्य हो गए ऐसी बहू पाके। अरे वाह,
बाबा जी का मंत्र बड़ा प्रभावित है। उन्होंने तो कहा था 6 महीने लगेंगे। यहाँ तो पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में आ गई है। अब तो अपना राज हो गया है। बेटा तो इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर। लक्ष्मी? इन्हें क्या पता ये लक्ष्मी मालूम नहीं, ये लक्ष्मी कब रणचंडी दुर्गा बन जाए। बेटा एक काम कर, इस घर की जो चाबी है ना अब तू रख ले। मुझसे अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। अरे सच में? हाँ बेटा, अब ये घर तेरे हाथ में। और तुम सब सुन लो, राहुल के पापा, दीपक, आज के बाद दुकान से जो भी कमाई होगी तुम सब वो पैसे बहू के हाथ में लाके देना, घर की लक्ष्मी के हाथ में लाके देना। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब सब हिसाब किताब यही रखेगी। अब घर यही चलाएगी। धोबी के, दूध वाले के पैसा ये देगी, सब्जी वाले को पैसा ये देगी। जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहू रानी के हाथ में थमाओ। अरे वाह बाबा जी, तेरी नीला अपरंपार। आज तो बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में। बहू हर चीज का, नौकर चाकर का तनख्वाह तुम देना। कौन सी सब्जी बननी है वो भी बहू बताएगी। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। अरे पापा जी, आप आ गए दुकान से? हाँ बहू आ गया। ये लो अच्छी कमाई और मोतीलाल के गुलाब जामुन तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू पापा जी। कल क्या चाहिए तुम्हें खाने में बता देना, वो लेता आऊंगा। और कुछ और भी चाहिए तो बता देना बेझिझक। तेरे पापा है इधर, तू भी श्वेता की तरह मेरी बेटी ही है। जी पापा जी। कितने अच्छे पापा जी है, डेली मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। कभी आइसक्रीम, कभी पेड़ा। और मैं इनके लिए कितना गलत सोच रही हूँ। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो राधा। पता है मैं इस घर में किस मकसद से आई थी? मैंने सोचा तुम सबकी सेवा कर कर तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर दूंगी और इस घर में राज करूंगी। अच्छा, तभी सोचूं तुम इतनी बदल कैसी गई। पर राहुल, अब मेरा ये मकसद नहीं है। मैं सच में इस परिवार से प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ में मेरी माँ नजर आने लगी है, पापा जी में मेरे पापा नजर आने लगे हैं। शायद मैं ही गलत थी, मैंने तुम्हारे घर वालों को कभी अपना समझा ही नहीं, तो वो मुझे अपना कैसा समझेंगे? राहुल, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इधर अच्छा लग रहा है ना, और तुमने मेरे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा समझा, यही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताई और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच में राहुल? सच में मेरी बीबी नंबर 1। थैंक यू राहुल। अरे आओ आओ समधी जी। जी मैं अपनी बहन को राखी के त्योहार के लिए लेने आया हूँ। अरे भैया। अरे राधा चल, मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। राखी जो है। भैया, मेरी मम्मी जी से पूछ लो और मेरे पापा जी से पूछ लो। अरे एक बात बता, तू ड्रामा कर रही है या हकीकत का मामला है? पहले तो सास को चुड़ैल बोलती थी, अब मम्मी जी। अरे चुप बैठ, जाओ मम्मी जी से पूछ के आओ। ठीक है। अम्मा जी, ले जाऊं राधा को? अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है? माँ जी, रक्षाबंधन है। बेटा त्योहार है इसलिए मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है। ये नहीं रहेगी तो हमारा मन नहीं लगेगा, ये नहीं रहेगी तो हमारा एक दिन काटना मुश्किल है। क्या भाभी जा रही है? हमारा मन कैसे लगेगा भाभी? भाभी जल्दी आना। बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर लौट के वापिस आना। देखो भैया, राखी बंधे दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा नहीं है। अरे बेटी आ गई तू? जी पापा। राधा बहुत बदल गई है पापा, बहुत तारीफ सुन के आ रहा हूँ इसके ससुराल से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरी बहन है। खैर जो भी बात हो, देखकर अच्छा लगा। पापा। हाँ बेटा बैठ। बेटी ससुराल कैसा है? एकदम स्वर्ग है पापा। अरे तुम तो बोल रही थी नर्क है। अरे नर्क वर्क नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। अरे बेटा ये बता, वो तेरा राक्षस ससुर? अरे पापा देखो, तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो। अरे वो तो इतने अच्छे हैं कि तुम्हारी कभी याद तक नहीं आती मुझे जब तक उनके साथ रहती हूँ। अरे मेरा जीवन बदल गया पापा। अरे वो डायन सास? अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना मेरी सास करती है। अरे वो आवारा देवर? आवारा मत बोलो पापा, अब मुझे बुरा लग जाएगा। आवारा नहीं है वो, अरे लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है। अरे दिन भर भाभी भाभी करता है। अरे वो चुगल चुगली करने वाली ननंद? चुगली नहीं पापा, इतनी सम्मान और इज्जत करती है। अब जाकर मुझे पता चला है कि घर में छोटी बहन होना भी बहुत जरूरी है। एक वही तो है जिससे मैं अपनी सारी सुख दुख की बात शेयर करती हूँ। अरे बेटा वो तेरा थूर्क मूर्ख जेठ, वो बड़े भाई का रोल अदा करते हैं पापा। और वो तेरा साक्षात यमराज पति। अब देखो पापा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने पति के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती। यमराज यमराज कहोगे तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पता है पापा, वो मुझे खुद लेना आएंगे यहाँ। अब तो वो डेली मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाते हैं। और वो LLB पड़ोसी? उनके जैसे पड़ोसी तो कहीं नहीं मिलेंगे पापा, बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं पापा। अरे वाह बेटी,
तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। जुग जुग जियो मेरी बेटी। वाह बेटी, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। आज मैं समझ रहा हूँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। पापा एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम, जिसकी मैं साधना कर रही थी? बेटा, हकीकत में बताऊं, मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो पापा इतना असर कैसे हो गया? बेटा, ये मेरे मंत्र से असर नहीं हुआ, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया है। तूने वापिस नहीं बोला, किसी को गलत जवाब नहीं दिया, इज्जत की सबकी, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर जन्नत बन गया। अच्छा पापा। हाँ बेटी। बेटा, अच्छा व्यवहार रखने से वही घर स्वर्ग बन जाता है। पहले तूने घर में व्यवहार अच्छा नहीं रखा था, इसलिए तुझे सब में बुराई दिखी थी, और जैसे तूने अपना व्यवहार बदला, तुझे सब अच्छे लगने लग गए। ये बात तो आपने सही बोली पापा। बेटा, अब अपने ससुराल को नर्क मत बनने देना, ऐसे स्वर्ग बनाए रखना। आखिरी में हमारा तुमसे यही कहना है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मेरा तुम लोगों से यही कहना है, एक बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। माँ बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियां तो बेटियां ही होया करती है। एक पिता ही है, बिन मांगे हर इच्छा पूरी करता है। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता है मिलने में, और अगर पापा से मांग लो तो सब काम छोड़कर एक बाप अपनी बेटी की इच्छा पूरी करता है। हर माँ बाप से यही विनती है, अपनी बेटी से बहुत लाड करो, बहुत प्यार करो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरों के घर में जाना है। लाड प्यार मायके में तो मिल जाएगा, पर ससुराल में वो लाड प्यार नहीं मिलेगा, और वही देखकर तुम्हारी बेटी का ससुराल में मन नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, 90% ससुराल खराब नहीं होता, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब होता है। इतना लाड मत करो जो कि उस लाड के लिए वो ससुराल में तरस जाए। अधिकतर लड़कियां ससुराल इसलिए छोड़कर बैठी कि मायके में सुख ज्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि लाड मत करो, लाड करो, पर इतना भी नहीं कि वो जिद्दी हो जाए, छोटे बड़ों का फर्क करना भूल जाए। लाड करो तो उसे हर एक चीज सिखाओ, ताकि उसको ससुराल में जाके कोई दिक्कत ना हो। सुविधा दो, पर इतनी नहीं कि कल को उसी के लिए हानिकारक बन जाए। एक बात बहुओं तुम भी याद रखना, तुम्हारा चिल्लाना, गुस्सा, ये सब मायके वाले बर्दाश्त कर लेंगे, पर ससुराल वाले नहीं। बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। और एक बेटी के गलत व्यवहार से उसी के ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान होया करता है, बाप को सर झुकाना पड़ जाता है। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो तुम्हारे माँ बाप के स्वागत के लिए 4 लोग खड़े रहेंगे ससुराल में, और कहते धन्य हो तुमने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। और ध्यान रखो, शादी के बाद अगर बेटी घर पे बैठी है, जो रिश्तेदार आस पड़ोस वाले टोकते हैं, वो टोकना भी अच्छी बात है। उन्हीं के डर से एक बिछड़ा हुआ घर जुट जाता है। और ध्यान रखे, ससुर और सास से मेरा निवेदन है, कभी भी बाहर कहीं घूमने जाओ तो अपनी बहू के लिए भी कुछ लेते जाया करो, उससे भी अच्छा लगेगा। अपनी बहू को बेटी का सम्मान दो, वो भी तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान देगी। इतने बेईमान मत बनो, अपनी बेटी के लिए ला सकते हो तो अपनी बहू के लिए क्यों नहीं? अगर ऐसा करोगे तुम तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। तुम्हारी बहू तुम्हारे आने का इंतजार करेगी, बोलेगी पापा जी नहीं आए अभी तक, मम्मी जी नहीं आई अभी तक। ये केस देखकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बहू को भी अच्छा लगेगा कि हमारे सास ससुर हमें बेटी जैसा रख रहे हैं। अरे क्या चाहते हैं एक माँ बाप, कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे। अगर हम बेटे ससुराल को नर्क बनाएगी तो खाली ससुराल नर्क नहीं बनेगा, मायका भी नर्क बनेगा। अगर ससुराल में तुमने व्यवहार बिगाड़ा तो माँ बाप के आंखों में आंसू आएंगे, तुम्हारे कारण माँ बाप को झुकना पड़ेगा। सास ससुर रोए ना रोए, माँ बाप के आंखों से जरूर आंसू आएंगे। सास ससुर का जी दुख पाए ना पाए, माँ बाप का जीत जरूर दुख पाएगा। मैं ये नहीं कहती कि अकेली बहू ही व्यवहार बदले, सास ससुर को भी अपना व्यवहार बदलना चाहिए। अगर बहू तुम्हें इज्जत और सम्मान देती है तो सास को भी माँ बनने का प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी बहू को कभी ना परेशान करे, बेटी मानो और हमेशा प्यार करो। अगर चाहते हो बहू से इज्जत तो उसके माँ बाप का सम्मान करो। धन्यवाद। और हमारी वीडियो को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, और हमारी वीडियो में कुछ गलत लगा हो उसके लिए हमें माफ करना। बाकी इस वीडियो को एंजॉय करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।